अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ी-सी अनबॉक्सिंग कर दिखा देती हूँ। ऐसे में जब भी सामान आता है मेरे पास, मैं फ़ौरन से खोल देती हूँ, फिर सेट कर देती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि आप अनबॉक्सिंग भी दिखाया करें। तो ये आप लोगों के सामने है, बेकवे से मैंने ये सामान मँगवाया था। क्रेव की डार्क चॉकलेट है और मिल्कीज़ की व्हाइट चॉकलेट है। कुछ सिलिकॉन के मोल्ड हैं, ये उर्दू में मोल्ड है, क्योंकि उर्दू का मोल्ड मेरे पास नहीं था। मेरे पास ऐसे और भी मोल्ड हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ डिफरेंट भी लिया जाए। और ये मिलेनियम के पाउडर कलर जो हैं वो मैंने मँगवाए थे और मैंने इसका यूज़ भी किया है और कमाल कमाल का रिज़ल्ट आया है इसका। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है, मैंने यूज़ किए थे। अच्छा जी, कुछ केक बोर्ड्स भी थी जो मैंने मँगवाई थी स्क्वायर में, कुछ केक के बॉक्सेस थे और बस ये कुछ सामान था मेरे पास। और आज मैं बेक हाउस भी गई थी, बेक हाउस भी मैं वो काफ़ी जाती रहती हूँ, वहाँ से मैं फिर और सामान ले लेती हूँ, तो इस तरह से मेरी बेकिंग की शॉपिंग हो जाती है। अच्छा जी, केक पे आ जाते हैं। केक जो है ये मेरी बहुत प्यारी हैं, रेगुलर क्लाइंट हैं, माशाल्लाह से उनका ऑर्डर था और उनके बेबी की 6 मंथ हाफ बर्थडे थी, मतलब 6 मंथ्स का हुआ था। तो आप लोग वैसे तो समझ गए होंगे कि हाफ वे टू वन मतलब 6 मंथ्स का जो है बेबी हो जाता है, उसके हवाले से ये थीम होती है। और ये केक भी जो है 2 एलबीएस का ही था। इसको मैंने 7 इंचेस में बेक कर लिया था। इसकी मतलब 2 लेयर्स थिक निकल आई थी, ठीक है? तो उस लेयर्स को मैंने सेंटर में से मतलब 2 लेयर्स करके फिर सेंटर में से उसको कट कर लिया था, तो इवन सा तो ये 4 लेयर्स हो गई, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। और फिर मैंने गनाश के अंदर आप लोगों के सामने ही व्हिप्ड की हुई ठंडी क्रीम ऐड की है, तो उसका ये टेक्सचर हो जाता है। बहुत ही कमाल का टेस्ट इसका गनाश का होता है। और मुझसे किसी ने भी काफ़ी अर्सा हो गया पूछा था कि आप कोको पाउडर कौन से ब्रांड का यूज़ करती हैं या चॉकलेट? कोको पाउडर मैं यूज़ करती हूँ रोज़मोर का, ठीक है? मैं 1 केजी वाले बकेट मँगवाती हूँ वो यूज़ करती हूँ। आप लोग मेरी इंस्टा की स्टोरीज़ पे देखते होंगे। और जो जो चॉकलेट यूज़ करती हूँ मैं क्रेव का यूज़ करती हूँ, डार्क चॉकलेट। और मिल्कीज़ का जो रॉयल चॉकलेट होता है वो भी यूज़ करती हूँ। व्हाइट चॉकलेट भी मैं मिल्कीज़ का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो ये थी मेरी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए मेरे पास चॉकलेट फज केक के हवाले से। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो कि चॉकलेट गिनाश और चॉकलेट फज केक में बहुत डिफ़रेंस होता है। अगर आप लोगों को डिफ़रेंस समझ में आ गया है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत वेट करती हूँ। मुझे इंतज़ार होता है कि आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह से गुफ्तगू करें जिस तरह से मैं आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ। अच्छा जी, इसकी क्रम्ब कोटिंग कर लेंगे, जब तक मैं आप लोगों को कुछ और बातें शेयर कर लेती हूँ। मेरी माशाल्लाह से बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं आमना मंज़ूर। उन्होंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए थे कि भई आपकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, थैंक यू सो मच आमना। और उन सब का भी जो सब मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। मामा पैशन के नाम से जो है उन्होंने मुझे कहा था, एक सवाल किया था ढोलकी केक जो मैंने बनाया था ना, आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मैंने बटर क्रीम में बनाया था, सेमी फॉन्डेंट केक था वो। उन केक्स को हम लोग कहते हैं, जैसे अब ये केक मैं बना रही हूँ, तो ये सेमी फॉन्डेंट केक है। इसका मतलब है कि इसकी जो बेस है वो बटर क्रीम से बनाऊँगी मैं और इसका जो बकाया काम होगा वो सारा फॉन्डेंट का होगा। फुल फॉन्डेंट केक ये नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह से मैंने वो भी केक बनाया था, उसमें मैंने बटर क्रीम यूज़ की थी। आप लोग बिल्कुल क्रीम के साथ भी वैसा केक बना सकते हैं दुपट्टे वाला। मैंने काफ़ी दफ़ा वो भी बनाए हैं, लेकिन ये है कि जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी तब मैंने बनाए थे। तो आप लोग ज़रूर बना सकते हैं, बस क्रीम में थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है चीज़ों का ज़्यादा। बटर क्रीम में ये है कि आपकी बटर क्रीम अगर थोड़ी-सी केक के इसकी सेटिंग में आपने हटा के दी चीज़ दोबारा लगानी है, तो वो बड़ा आसान तरीका होता है बटर क्रीम के केक्स के लिए। लेकिन बिल्कुल आप लोग क्रीम केक में भी वो केक बना सकते हैं, ठीक है? उसको भी हम लोग कहेंगे सेमी फॉन्डेंट व्हिप्ड क्रीम केक, ठीक है? तो ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चन्स हुआ करें तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा करें, तो मैं आप लोगों को इसको आंसर दे दूँगी, ठीक है? अच्छा, आ जाते हैं बटर क्रीम की क्रम्ब कोटिंग पर। आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरह से क्रम्ब कोटिंग कर रही हूँ। जब हम लोग केक्स बना रहे होते हैं ना काफ़ी सारे, तो हमें आहिस्ता-आहिस्ता आदत हो जाती है। तो आप लोग भी इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को सीखेंगे। और अब तो माशाल्लाह से मौसम कराची का काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, तो बटर क्रीम पे ना मॉइस्चर आता है, ना फॉन्डेंट पे मॉइस्चर आता है। अदरवाइज़ कि हम लोग ना मतलब फॉन्डेंट पे काम नहीं कर सक रहे होते। तो अब मौसम आ गया है कि हम फॉन्डेंट के जो टॉपर्स हैं वो आराम से रख सकते हैं और आराम से ड्राई हो गए थे माशाल्लाह से। क्योंकि मेरा कल का जो केक था वो भी बड़ी अच्छी थीम थी। इंशाल्लाह मैं मेरी कोशिश है कि मैं कल या परसों आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह से उसमें जो भी टॉपर बनाए थे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो गए थे और मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आए केक में। तो बस अल्लाह का बहुत शुक्र है।
तो बस फिर इस तरह से जो है मेरी सारी क्रम कोटिंग हो गई थी और इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद इसकी फाइनल कवरिंग करेंगे। और आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हुआ करे तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछा करें, तो मैं उसके इंशाल्लाह आंसर दूँगी। और ये कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और भी नई-नई रेसिपीज़ आने वाली हैं, और अगर आप लोगों को कोई रेसिपी चाहिए ऐसी जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को कुछ सीखना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली थी, वो ये थी कि आज मेरे पास इंस्टाग्राम पे ना एक मैसेज आया किसी का। उन्होंने ये लिखा हुआ था, उनका नाम था आई गेस कायनात नाम था। तो उन्होंने बड़े अच्छे मुझे कमेंट्स दिए हुए थे, बल्कि मैसेज किया हुआ था कि मैंने आपकी जो है ना मॉइस्ट कपकेक की रेसिपी ट्राई की थी, और मैं आपका चैनल देखती रहती हूँ और आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए वो कपकेक्स भी ट्राई किए थे और उनकी फैमिली को भी बहुत पसंद आए। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का फीडबैक सुनने के लिए, मैं वेट में होती हूँ क्योंकि बड़ी एफ़र्ट्स के बाद ये चीज़ें एक वीडियोज़ हम लोग बना रहे होते हैं, और बड़ी एफ़र्ट्स के बाद जो भी सिखाने वाली बेकर्स हैं, मैं इनको हैट्स ऑफ करती हूँ कि जो भी पूरे दिल के साथ सिखा रही होती हैं ना, तो पता है बहुत टाइम लगता है। हम लोग कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सिखा सकते किसी को। हमने काफ़ी साल उस चीज़ पे काम किया हुआ था, उसके बाद हम लोग इस नतीजे पे आते हैं कि हम लोग कुछ किसी को सिखा सकें, ठीक है ना? तो बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बड़ी खुशी भी हुई, और ये है कि बहुत थैंक यू, अगर आप मेरी वीडियोस देख रही हैं तो आप लोग, आपका बहुत शुक्रिया। और ये कि बस इस तरह से इस केक की फिनिशिंग अच्छे से हो गई थी। थोड़ा-सा टाइम लगता है इन वाले केक से, पता है आपको? राउंड केक जो है ना सबसे ज़्यादा आसान होता है केक बनाना। स्क्वायर पे भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, हार्ट शेप पे भी टाइम टेकिंग होता है। मतलब मैं आसान की बात करूँ तो सबसे जो आसान होता है ना, वो राउंड केक को कवर करना होता है, बड़ा मिनटों में हो जाता है वो। तो बहरहाल मैंने सोचा कि अच्छा है कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरह से केक ना आप लोगों के साथ वीडियो में कभी शेयर नहीं किया। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी आसानी है, जो लोग सीखना चाह रहे होते हैं कि इसकी एजेस देख रहे हैं, कि एजेस के लिए ही मैं इस पे बार-बार काम कर रही हूँ। तो मुझे इसकी एजेस जो हैं वो क्लियर रखनी है। कभी मैं नीचे से स्टेपर घुमा देती हूँ, कभी ऊपर से घुमाती हूँ। तो ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ एफर्ट्स होती हैं। केक देखने में लगता है कि बड़ा सिंपल सा केक है, इसमें क्या किया है, इसने बस वो तो बना दी है। लेकिन ये है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यही जो टाइम लगाना होता है ना, और जब हमारे क्लाइंट्स सैटिस्फाइड होते हैं तो हमें सारी थकान उतर जाती है। अच्छा, अब इस पे मुझे बटन पट्टी लगानी थी, बटन पट्टी ही कहेंगे इसको, ज़ाहिर-सी बात है फॉन्डेंट की। और ये था कि बो मैंने इसका बना लिया था। अच्छा, मेरे हाथ इतने कलर्ड हो गए थे, क्योंकि बो का जो कलर था ना, आप लोगों को वीडियो में तो नज़र नहीं आ रहा होगा, ये था जो नहीं होता ज़िंक ब्लू कलर, ज़िंक ग्रीन कलर, सॉरी, हाँ, ग्रीन में। तो बहुत, या टर्कोइज़ कलर कहते हैं, मुझे नाम नहीं आता इस कलर का, ज़हन में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को शायद आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वो कलर था। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ ग्रीन ऐड हुआ, कुछ ब्लू ऐड हुआ, कुछ ब्लैक ऐड हुआ, तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक बात महसूस की है कि जो हमारे पाउडर कलर्ड है ना, बेस्ट हैं बेस्ट। ना वो स्टेन देते हैं, ना कुछ। मैंने बटर क्रीम का कल ही केक बनाया था। बहुत माशाल्लाह से प्यारा केक बना, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ना रिज़ल्ट, मीडियम के कलर्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो बस ये मेरा केक था। अच्छा, ये टॉपर जो है मैंने ऑर्डर पे बनवाया था, और बेकर डिलाइट से मैंने बनवाया था। तो आप लोगों को कस्टमाइज़ टॉपर्स बनवाने हो तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने पैसिफायर बनाया है, इसका मोल्ड गुम हो गया था, तो मैंने बाय हैंड बनाया था। और मैंने ये कुछ हॉट्स, ये जो हैं, ये टॉपर्स जो हैं, ये मैंने ब्लेंडर से बना लिए थे, और छोटी-सी कार बनानी थी, वो भी बना लिया था। और ये मेरे केक की थी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को केक अच्छा लगेगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।